मैं अशोक चौधरी से यह जानना चाहता हूं, बेहद करीब आप हैं, कि अशोक चौधरी को नीतीश कुमार चेहरे से पहचानते हैं कि नाम से भी पहचानते हैं? कहा आप प्रशांत किशोर की भाषा बोलने लगे? तेजस्वी यादव की बात भी हमने कर दी। भाई इन लोगों के पास स्पेस ही नहीं है जी, पब्लिक इनको स्पेस नहीं दे रहा है, तो ये स्पेस बनाने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। किसको नहीं पहचानते हैं, किसकी नाम नहीं जानते हैं। रोज तो हम लोग मिलते हैं, हम लोगों को तो ना भूलते हैं नीतीश कुमार, जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं उनको तो नहीं भूलते हैं। ये सब तो एक परसेप्शन, भ्रम पैदा करने का है कि लोगों में जो जनता है, जो इनको प्यार करता है, उनको ये लगे कि अरे बाप रे, नीतीश कुमार नामों नहीं पहचानते हैं। ये तो एक भ्रम पैदा दिमाग में, जिसको बोलते हैं ना कि 100 झूठ को बार बार बोलिए, तो एक भ्रम पैदा करते हैं। तो नीतीश कुमार पूरे बिहार को चला रहे हैं। नीतीश कुमार को हर चीज का समाचार सार, हर 2 घंटे पे समाचार सार आता है, क्या टीवी पे चल रहा है। नीतीश कुमार टीवी नहीं देखते, तो नीतीश कुमार समाचार सार से माध्यम से हर चीज देखते हैं। छोटा से छोटी घटना को भी वहां पर तुरंत उसको नोटिस लेते हैं समाचार सार में, और वहां के कलेक्टर और एसपी से उनको निर्देशित करते हैं। तो अच्छा, कलेक्टर और एसपी से खुद भी बात कर रहे हैं? एक बार करते ही हैं, पदाधिकारियों से बात करते हैं, सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करते हैं, सब जगह जाते हैं। वहाँ के कलेक्टर एसपी से जहाँ भी जाते हैं, अभी सब जगह गए हैं, जहानाबाद गए हैं, बराबर पहाड़ का देखा है उन्होंने कि कैसे इसको टूरिज्म को और हम इसको डेवलप करें। हर जगह करते ही हैं, कौन सी नई बात। अगला सवाल आलोक जी का। बात तो बहुत हो गई, आपने कह दिया कि नीतीश कुमार ये करते हैं वो करते हैं। 25 से 30 रहेंगे नीतीश? क्यों नहीं रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। एनडीए के साथ रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। अमित शाह ने क्या कहा था? अमित शाह ने कह दिया कि मुख्यमंत्री कौन होगा अगला, वो तो विधायक दल की बैठक में तय होगा। वो तो सिर्फ करेंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, इसकी गारंटी है। अब कल सुबह नहीं, कल सुबह में हम आपके पास अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, सुबह में भोरे हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे हमको पता है। आप भी ऐसे इसी सवाल कर रहे हैं जिसका भविष्य का हमको पता ही नहीं है। कल सुबह हम जिंदा रहेंगे, आपकी गारंटी है, मेरी गारंटी है? क्या होगा कल, क्या सुबह में होगा? कोविड के बाद ये सब भविष्यवाणी करना हम लोग बंद कर दिए हैं। तो लेकिन नीतीश कुमार रहेंगे बिकॉज इट इज फिक्स्ड। पॉलिटिक्स में कुछ चीजें फिक्स, फिर भी सीएम वही रहेंगे। कम सीटें क्यों आएंगी? कम सीटें आ ही नहीं सकती है। मतलब बीजेपी से अधिक सीटें जेडीयू की होगी, जैसा लोकसभा चुनाव में हुआ? बिल्कुल, सीटें हमारी बढ़ेंगी। अब बीजेपी देखिए, उस तरह के हम भविष्यवक्ता, राजनीतिक भविष्यवक्ता नहीं है जी, लेकिन हमारी सीटें हम बढ़ेगी, भारतीय जनता पार्टी की भी सीटें बढ़ेगी और हम 200 क्रॉस करेंगे। इसकी मैं गारंटी देता हूं कि मैं 200 क्रॉस करूंगा। मतलब 225 से आप सहमत नहीं है, लेकिन 200 से आप सहमत? हम 200 क्रॉस करेंगे, हमारा 225 है जी, लेकिन हम 200 से ऊपर अभी बैठे हैं। हम 225 लाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, इस बात को आप मानते हैं अशोक चौधरी जी कि बिहार में आपराधिक घटनाएं काफी बढ़ी हैं? अगर वो जंगल राज था 90 से लेकर 2005 का दौर, तो ये तो राक्षस राज है। तेजस्वी यादव भी कहते हैं ये आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। नहीं, ये आपकी भाषा नहीं है, ये तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा, मैंने कोट किया आपको, तेजस्वी यादव की भाषा है। पहले के अपराध में राजनीतिक पोषित अपराध था। एक बोला जाता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एक बोला जाता है अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम। पहले के लोग, अपराधियों को सत्ता पक्ष के लोग संरक्षण देते थे। सत्ता संरक्षण अपराध होता था। आपराधिक घटनाओं में किडनैपिंग होती थी, बच्चे का अपहरण होता था, लोग गाड़ियों में राइफल लेके घूमते थे, लोग जबरदस्ती चंदा काटते थे, लोग रैली के लिए जबरदस्ती दुकान ढूंढ करके रसीद काटते थे, पैसा लेते थे, भय का वातावरण था। आज सरस्वती पूजा का कोई 5 रुपया का चंदा एक चाय दुकान वाले से भी जबरदस्ती नहीं काट सकता। लेकिन आपने अभी कहा कि लोग गाड़ी में राइफल लेके घूमते थे, अभी तो मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, हेलमेट पहनकर गोली मार दे रहे हैं। नहीं, अब देखिए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कोई नहीं, क्राइम तो है आलोक जी, लेकिन क्राइम की परिभाषा समझिए ना। ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यहाँ कोई गुट नहीं है जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहा है और उसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। जब आप लव अफेयर में किसी की हत्या हो जाती है, जमीन डिस्प्यूट में, ठीक है, घटनाएं को रोकना है। अब आप चले जाइए अमेरिका, आप चले जाइए चाइना, आप चले जाइए रशिया, क्या वहाँ क्राइम नहीं हो रहा है? वो तो डेवलप्ड कंट्री है, हमारे से ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है। जापान चले जाइए, चाइना चले जाइए, घटनाएं नहीं हो रही है, घटनाएं होती है। लेकिन क्या सरकार उन घटनाओं में संलिप्त है? क्या सरकार के सत्ता पक्ष के लोग जो सत्ता सरकार से सरोकार रखते हैं वो लोग संलिप्त हैं? क्या सरकार वैसे, आप ये नहीं मानते हैं कि घटनाएं हो रही, लेकिन 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे में उन अपराधियों को चिन्हित करके उनको पकड़ा जा रहा है? ये भी तो एक पक्ष है। पहले क्या होता था?
आप कैसे उसको कंपेयर कर सकते हैं? हाउ कैन यू कंपेयर आरजेडी रूल विथ एनडीए रूल? यू कैन नॉट कंपेयर, देयर इज नो कंपैरिजन, देयर इज नो कंपैरिजन। हमारे यहां जो घटनाएं होती है हम 72 घंटे में पकड़ते हैं, सरकार उस पर मॉनिटर करती है, खुद मुख्यमंत्री मॉनिटर करते हैं कि अपराधी क्यों नहीं पकड़ा गया, उन्हें पकड़ो, वहां भेजो पुलिस, वहां भेजो, एसटीएफ गठन करो। अब पहले क्या होता था? पहले जो मांगता था 2 करोड़ रुपया, अगर वो चला गया किसी के पास, सत्ता के पास, तो उसका 3 करोड़ हो जाता था।